अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का मामला आज दिन भर खबरों में रहा। तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जहां इस मुतालिक अदालतों में मसरूफ रही, वहीं हुकूमत इस बात को साबित करने में जुटी रही है कि यह पाबंदी सियासी नहीं, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से लगाई गई है। जब से अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगी, उसके बाद एक इम्कान यह भी जाहिर किया जा रहा था कि शायद अब 2 हफ्तों के लिए अडयाला में केसेस की समाअत भी ना हो। लेकिन बरक्स आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत में इस्तगासा, कौमी एहतसाब ब्यूरो के मजीद 3 गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए गए हैं। आज की समाअत में जेल हुक्काम ने सिर्फ 6 वकला को अंदर जाने की इजाजत दी। जेल हुक्काम ने सिर्फ 6 सहाफियों को कार्रवाई कवर करने की इजाजत दी। मीडिया को जेल से 2 किलोमीटर दूर कवरेज की इजाजत दी गई, जबकि जेल के अंदर और अतराफ की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई थी। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत के खिलाफ अपीलों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपील पर समाअत की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के वकील ने अदालत को आगाह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये जो फैसला दिया है उसको चैलेंज कर रखा है। उन्होंने सिंगल बेंच का फैसला अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि किसी से मुलाकात में क्या मसला है। सरकारी वकील ने कहा कि प्रिजन रूल्स 1998 के तहत मुलाकातों के हवाले से वाज़ेह है। PTI वकील न्याजुल्ला न्याजी ने कहा कि सिंगल बेंच ने 3 मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला दिया है। सरकारी वकील ने दलाइल दिए कि सिंगल बेंच का फैसला प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। प्रिजन रूल्स के मुताबिक मुलाकातें जेल मैनुअल के मुताबिक होती हैं। जेल मुलाकातों के लिए रूल्स के तहत मुख्तलिफ औकात कार मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूल्स के मुताबिक मुलाकातें जेल नुमाइंदों की निगरानी में होंगी। कानूनी टीम की मुलाकात हो या किसी और की अकेले में मुलाकात की इजाजत नहीं। किसी भी मुजरिम से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको सिंगल बेंच के फैसले के किस हिस्से पर एतराज है। सरकारी वकील ने कहा कि सिंगल बेंच का फैसला ही जेल मैनुअल और प्रिजन रूल्स के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद ना किया गया तो जुर्माना आयद करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपको जुर्माने से मसला है। यहाँ इमरान अहमद खान न्याजी से मुलाकातों की रोजाना कितनी दरखास्तें आती हैं। हम इस मामले को रूटीन नहीं बना रहे, मगर जिनको यहाँ से इजाजत मिलती है उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत ने तो 6 अफराद की मुलाकातों का हुक्म दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि अदालत के पास जेल अथॉरिटी के पास ऑर्डर पास करने का इख्तियार नहीं है। जेल का मामला सूबाई मामला है, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर आप आपकी बात मान लें तो इस्लामाबाद का क्या होगा। अडयाला जेल सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि इस्लामाबाद का भी जेल है। इस्लामाबाद के कैदी अडयाला जेल में होते हैं। आप रूल्स पढ़ लीजिए और हमें बताएं कि आपका मसला क्या है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप कोई और नुक्ता उठाएं और दलाइल दें। आपकी बात अगर मान लें तो इसका मतलब कि सजा होने के बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ सजा याफ्ता ही नहीं, वहां तो अंडर ट्रायल कैदी भी हैं, फिर तो वहां भी हमारा लेना देना नहीं होगा। आप अगर मेरिट पर नहीं आते तो आपकी मर्जी, मगर इस नुक्ते को आप कहीं और लेकर जा रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जेल से मुतालिक हुकूमत पंजाब की वेबसाइट पर 265 के रूल्स के मुख्तलिफ हैं। रूल्स के मुताबिक एक मुलाकात 1 हफ्ते में हो सकती है। जेल रूल्स में सियासी लोगों की मुलाकात नहीं है। अदालत ने इस्तफसार किया कि यानी इस्लामाबाद और पंजाब के जेल रूल्स मुख्तलिफ हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि रूल्स कौन से हैं और कौन से रूल्स पुराने हैं। आप कहते हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट ऑल इन ऑल है। वकील ने कहा कि हमने उस वक्त हफ्ते में 3 मुलाकातों की इजाज़त दी हुई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जज साहब अगर रोज़ाना भी मुलाकात का कहा है तो आप करा दें, कम अज़ कम किसी को वकील से डिस्कशन से तो ना रोकें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इन चीज़ों को आप खुद देख लें। हमारे पास आकर ऐसे दरखास्तें आना शुरू हो गई तो हमारे लिए मसला होगा। वो एक बड़े सियासी जमात के लीडर हैं और उनसे वकला और क़यादत की मुलाकात तो होगी। जज साहब ने कोई कानून तो नहीं तोड़ा है और ना ही कोई गलत डायरेक्शन दी है। इख्तियारात आपके पास है, मगर कानून कायदे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। दरिया असना अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। आज केस की समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। अरकान असम्बली एक रैली की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौमी असम्बली तक आए और इस बात का मुतालबा किया कि बानी PTI से मुलाकात की जाए। आज उमर अयूब ने भी कौमी असम्बली में पंजाब पुलिस के रवैये और अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उमर अयूब क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता हूं। सिक्योरिटी थ्रेट, और भाई आपको या सिक्योरिटी थ्रेट है तो ये तो आप लोगों की नाअहली है कि आप कैदियों को बाहिफाजत उधर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पिछौता साहब ने ज्वाइन किया है, लेकिन पेशतर इससे कि मैं नईम पिछौता साहब की तरफ बढ़ूँ, मैं ज़रा हुकूमती वर्जन भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अता तारड़ और अज़मा बुखारी इस मुतालिक क्या कह रहे हैं। और आज खासकर अता तारड़ ने तो एक और नुक्ता उठाया और वो ये कि यूरोपीय यूनियन को भी, पहले IMF को ख़त लिखा गया था, अब PTI की जानिब से यूरोपीय यूनियन से भी रब्ता किया गया है। ज़रा वो भी आपको दिखाता हूँ। हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया। ये सिर्फ एक जेल की हद तक नहीं है। रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से
सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, जिसके तहत अडयाला जेल, मियाँ वाली जेल, डेरा गाजी खान जेल, इन 3 जेलों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। ये रियासत है तो हम हैं, और इस मुल्क ने इंशाल्लाह ताला, मगर अगर चंद सियासी अनासर ये समझते हैं कि हम अपनी सियासी बका की खातिर, सियासी मफादात की खातिर, जो पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं उनकी खातिर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान